हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पायर टारगेट अचीव। सो आज हमारा टॉपिक है एजेस के ऊपर। हम देखते हैं कि एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो प्रॉब्लम्स एजेस के ऊपर आती है एंड हमारा बहुत सारा वक्त जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लग जाता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं है। जो वो हमने टाइम लगाया उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो हमारा वेस्ट चला जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टाइप 1 से। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ महेश एंड सुरेश इज 3:4। अगर आपको रेशियो से रिलेटेड एजेस में क्वेश्चन आ जाए कि दो व्यक्तियों की आपको एज दी गई है रेशियो में, प्रेजेंट एज दी गई है महेश और सुरेश की। सबसे पहले मैं एम लिखूंगी यहाँ पे, महेश रेशियो सुरेश, राइट। अब जो प्रेजेंट एज है वो दी गई है 3:4, 4 years ago। अब यहाँ पे अगर तो पास्ट में एगो लिखा है या बैक लिखा है तो आपने माइनस में जाना है। यहाँ पे माइनस प्लस में सिर्फ आपको टाइम के लिए बता रही हूँ। माइनस ये नहीं कि माइनस कर देना है उस नंबर को, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको सिंबल बता रही हूँ। एगो या बैक होगा तो माइनस होगा, और अगर फ्यूचर विल आफ्टर ऐसे शब्द होंगे जो कि आगे वाले आने वाले वक्त की रेशियो बताएंगे तो वो होंगे प्लस। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है 4 years ago। यहाँ पे एगो में हमें पता है कि माइनस आ जाएगा, -4। तो यहाँ पे मैं माइनस लगा रही हूँ, कॉमन करना नहीं है हमें माइनस। तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा 4:4 दोनों साइड पे, क्योंकि महेश की भी 4 साल पहले की उम्र बता रहे हैं और सुरेश की भी 4 साल पहले की उम्र बता रहे हैं। तो 4 साल पहले उनकी रेशियो क्या थी? वो थी 5:7। अब हमें करना क्या? हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो दो रेशियोज गिवन है, ये वाली 3:4 और 5:7, इसे हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। राइट से स्टार्ट करना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 21 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 20। तो हमारे पास इसका जो डिफरेंस है वो 1 आ गया। और वहीं अब एक बार इन दोनों को कर लिया, अब इसका जो है वो कोई काम नहीं रह जाएगा, इसे हम कर देंगे कैंसिल। अब करेंगे दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट से लेफ्ट की ओर क्रॉस में। 7 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस का कोई काम नहीं है, यहाँ पे +4 ही होगा वैसे तो। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 20। तो हमारे पास बच गया 8। ये जो डिफरेंसेस आए ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, ये बन गए रेशो। हमें लेके आनी है ये वाली डिफरेंस वाली रेशो 1 समथिंग में। यहाँ पे आ गया 1:8। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ महेश एंड सुरेश। प्रेजेंट एज जो होगी वो है, यहाँ पे रेशो ऑफ एजेस ऑफ महेश एंड सुरेश दी गई है 3:4। यहाँ पे 1:8, 1 का कोई काम नहीं है, 8। 8 के साथ प्रेजेंट एज जो दी गई थी 3:4, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रेजेंट रेशियो जो थी वो थी 3:4। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 8 3 होता है 24, और 4 मल्टीप्लाई 8 होता है 32। तो ऐसे ये आ गई 24 जो है वो आ गई महेश की एज, प्रेजेंट एज, और 32 इयर्स हो गई सुरेश की एज। और इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सिर्फ 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। the ratio of ages of Rohan and Mohan is 1:5। प्रेजेंट एज जो दी गई है, प्रेजेंट एज जो दी गई है रोहन और मोहन की, वो दी गई है 1:5। 7 years के बाद, अब यहाँ पे लगा है आफ्टर, तो यहाँ पे प्लस साइन ले लेंगे हम, जिसका कोई मतलब नहीं है वैसे तो। बीच में लिखेंगे कितने सालों का अंतर है, 7 years। देन रेशियो विल बिकम 3:8। 7 साल के बाद 3:8 बन गई। अब फर्स्ट स्टेप क्या है
कि फर्स्ट और थर्ड रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है राइट से नीचे वाली से। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना कि -15 प्लस 8 तो -7 आ जाएगा, यहाँ पे साइन को निग्लेक्ट करना है, सिर्फ माइनस करना है। 15 में से 8 के 7 आ गया हमारे पास, तो अब इसका कोई काम नहीं। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 8 सा 56 माइनस 7 3 21। इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 35। तो ये रेशियो बन गई 7:35। अब इस रेशियो को मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि 1 समथिंग में लेके आना है। सो इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1:5। अब 1:5, 1 का कोई काम नहीं है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्रेजेंट एज पूछी गई है रोहन और मोहन की, प्रेजेंट एज की जो रेशियो दी गई थी वो दी गई थी 1:5। 1:5, उस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब रोहन की जो एज है वो है 5 इयर्स और मोहन की जो एज है वो है 25 years, right? Question number 3 is at present the ratio of age of Karan and Arjun is 6:5. So present age जो है वो मैं P के साथ डिनोट करूंगी, करण रेशियो अर्जुन, सो वो है 6:5 एंड 15 years फ्रॉम नाउ, 15 सालों के बाद विल दिया गया ना फ्यूचर, तो प्लस यहाँ पे साइन से डिनोट करूंगी, वो 15 years यहाँ पे ऐसे लिख लिया हमने, और उनकी रेशियो जो है वो चेंज हो गई 9:8 में। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट और थर्ड को, राइट बॉटम से स्टार्ट करना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 48 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45, बच गया 3। फिर फर्स्ट वाले का कोई काम नहीं, सेकेंड और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया, 8 मल्टीप्लाई बाय 15 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 135, माइनस किया हमारे पास आ गया 15। सो जो ये डिफरेंस वाली रेशियो है इसे हमने कन्वर्ट करना है 1 में। सो 3 को हम अगर 15 के साथ काटेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी 1:5। अब पूछा क्या गया है कि व्हाट इज अर्जुन प्रेजेंट एज। सो अर्जुन की प्रेजेंट एज, जो अर्जुन की जो रेशियो दी गई थी प्रेजेंट वाली वो थी 5। सो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25 years। ये आ गया हमारे पास आंसर। देखा कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया सिर्फ एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ रीमा एंड सीमा इज 7:9। सो आर रेशियो एस 7:9, प्रेजेंट एज है 10 years एगो, एगो माइनस से डिनोट कर रही हूँ 10 साल पहले, दोनों साइड पे 10 10। दिस रेशियो वाज 5:7। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सीमा। सो सीमा की निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45, आंसर आ गया 4। इसका अब कोई काम नहीं, सेकंड और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50, ये बच गया 20। सो 1 में कन्वर्ट करेंगे 1:5 आ गया। अब इस 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 9 के साथ, क्योंकि प्रेजेंट एज पूछी गई है सीमा की। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45 इयर्स जो है वो प्रेजेंट एज है सीमा की। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गया टाइप 2। टाइम्स वाले क्वेश्चन होते हैं कि वो इतने टाइम्स है उसकी एज उस व्यक्ति के, तो ऐसे क्वेश्चंस देख के ना जो बच्चा होता है ना वो घबरा जाता है। सो ऐसे क्वेश्चंस देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं हम, लेट एक्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने देखना है, पहले तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 1, ये बन गया 5/4 टाइम्स, राइट, ये तो सबको आता है। अब कहते कमला वॉट मैरिड 6 years एगो, 6 साल पहले कमला की शादी हुई थी
आज उसकी प्रेजेंट एज जो है वो है 5/4 टाइम्स हर एज एट द मैरिज। अब जब हमने सबसे पहले देखना है टाइम्स कहां पे लिखा है, सो टाइम्स लिखा है यहाँ पे। टाइम्स के पहले क्या किसकी बात हो रही है, टुडे की, प्रेजेंट की। सो प्रेजेंट हो गया 5, ऊपर वाली टर्म 5। अब ये जो नीचे वाली टर्म है 4, 5/4 है ना, यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रैक्शन 5/4। इससे पहले हो रही है बात टुडे की, प्रेजेंट की, तो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया 5। अब उसके बाद फ्रैक्शन के बाद बात हो रही है एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब पास्ट की। तो पास्ट जो है वो नीचे आ गया, दैट इज 5/4 जो है वो पास्ट हो गया। सो हिज सन एज इज 1/10 टाइम्स हर एज। अब देखो पहले पहले दो लाइंस को देखते हैं। वो बोल रहे हैं कमला की आज से 6 साल पहले जो है मैरिज हुई थी। पर अगर हम प्रेजेंट और पास्ट का डिफरेंस यहाँ पे देखें, 5 - 4, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर आ रहा है, जबकि हमें चाहिए 6 साल। तो यहाँ पे 1 को हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो यहाँ पे 6 ईयर्स आ जाएगा डिफरेंस। अब यहाँ पे हमने डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया है 6 के साथ, तो हमें फ्रैक्शन को भी ऊपर भी और नीचे भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 6, 30 इयर्स प्रेजेंट की एज कमला की, यहाँ पे कमला लिख देती हूँ, कमला की बात हो रही है ना। और पास्ट की एज 6 × 4 दैट इज 24। अब इसका डिफरेंस लोगे तो हमारे पास 6 इयर्स आएगा। अब ये जो बात है, ये जो क्वेश्चंस में पहली दो स्टेटमेंट्स है वो पूरी तरह तरीके से ठीक देख सकते हैं हम। सो अब थर्ड लाइन पे चलेंगे। हिज सन एज इज 1/10 टाइम्स हर एज। कहते कि उसकी एज के, कमला की जो प्रेजेंट एज है, कमला की जो प्रेजेंट एज है दैट इज 30 इयर्स, राइट। उसका 1/10 टाइम्स है उसके सन की एज। सो सन की एज निकालने के लिए 30, ये जो प्रेजेंट एज है, मल्टीप्लाई बाय 1/10। सो 1/10 सीधा सीधा कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 इयर्स। तो अभी उसकी सन की जो उम्र है वो है 3 साल। ठीक है, फटाफट से निकाल लिया। नेक्स्ट, राजन गॉट मैरिड 8 इयर्स एगो। कहते राजन की आज से 8 साल पहले शादी हुई थी। उसकी प्रेजेंट एज जो है वो 6/5 टाइम्स है उसकी एज जब उसकी मैरिज हुई। तो अब मैंने आपको बताया टाइम्स देखा यहाँ पे, टाइम से पहले, फ्रैक्शन से पहले प्रेजेंट एज की बात हो रही है, तो प्रेजेंट फ्रैक्शन है 6/5। तो टाइम्स के फ्रैक्शन से पहले बात हो रही है प्रेजेंट एज की, तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो प्रेजेंट आ जाएगी। और टाइम्स के बाद टाइम ऑफ हिज मैरिज मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट जो है वो 5 इयर्स आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 है, जबकि हमें टाइम ऑफ हिज मैरिज, मैरिज को हो गए 8 साल, 8 चाहिए यहाँ पे डिफरेंस, तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। यहाँ पे डिफरेंस को मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो यहाँ पे भी 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 × 8 48 डिवाइड बाय 8 × 5 या 5 × 8 दैट इज 40। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आ गया 8 इयर्स। अब हो गई स्टेटमेंट करेक्ट। अब कहते हैं थर्ड स्टेटमेंट में, राजन सिस्टर वॉज 10 years young to him at the time of his marriage। कहते राजन की जब शादी हुई तब राजन की जो सिस्टर थी वो उससे 10 साल छोटी थी। तो अगर शादी के वक्त वो 10 साल छोटी थी तो आज भी तो वो 10 साल ही छोटी होगी ना। ठीक है, डिफरेंस तो वही रहेगा जितने मर्जी साल आगे चली जाओ। तो अब पूछ रहे हैं कि अब उसकी जो राजन की सिस्टर है अभी उसकी प्रेजेंट एज कितनी है। तो राजन की प्रेजेंट एज है यहाँ पे 48 इयर्स और बताया जा रहा है कि 10 साल छोटी है। सो 48 में से माइनस कर देंगे 10 को, हमारे पास आ गया 38। सो 38 इयर्स की है राजन की सिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी टाइप की एक सब टाइप है। 20 years ago my age was 1/3 of what it is now। सो यहाँ पे टाइम्स हमें कहीं पे नहीं दिख रहा है, सो यहाँ पे फ्रैक्शन तो दिख रही है ना, डिफरेंस भी है। अब इस फ्रैक्शन के पहले बात हो रही है, 1/3 लिख लेती हूँ, पहले बात हो रही है my age was
पास्ट की बात हो रही है, पास्ट 1 आ गया डिवाइडेड बाय ऑफ व्हाट इट इज नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट, सो प्रेजेंट जो है वो 3 आ गया 20 ईयर्स अगो। अब इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 20 होना चाहिए, बट यहाँ पे है डिफरेंस 2। अब इसको 20 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो यहाँ पे आ गया 20 ईयर्स डिफरेंस। इसलिए अब हम न्यूमिनेटर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को डिनोमिनेटर को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 30, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 20 ईयर्स का, राइट? स्टेटमेंट करेक्ट होगी। व्हाट इज माय प्रेजेंट एज? सो प्रेजेंट एज जो है वो नीचे दी गई है 3 वाली, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज आ गई 30 ईयर्स। देखा कितने आसान तरीके से फटाफट से निकल गया, हमें सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ के फटाफट से देखना है, वॉज दिया है, नाउ दिया है, प्रेजेंट दिया है, पास्ट दिया, बस इसे जज करना है और आपका जो क्वेश्चन है वो सेकंड्स पे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rajiv age after 15 years will be 5 times of his age 5 years back. अब देखो टाइम्स यहाँ पे लगा हुआ है, फ्रैक्शन हमें कहीं नहीं दिख रही है, सो हम इसके नीचे बाय 1 लगा देंगे तो भी तो सेम ही रहेगा, राइट? सो यहाँ पे हमने फ्रैक्शन लिख ली 5/1, ठीक है। अब टाइम से पहले बात हो रही है राजीव एज आफ्टर 15 ईयर्स, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, और टाइम्स के बाद ऑफ हिज एज 5 ईयर्स बैक, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब प्रेजेंट एज निकालनी है, हमें दिया गया फ्यूचर दे दिया, पास्ट दे दिया, अब हमें निकालना है प्रेजेंट। सो अब हम देखेंगे कि ईयर्स, अब देखेंगे ईयर्स कौन से हैं। 15 ईयर्स गिवन है, एक 5 ईयर्स गिवन है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें 15 + 5, तो हमारे पास कितने का गैप होना चाहिए? 20 का। सो यहाँ पे 20 का गैप होना चाहिए था, बट यहाँ पे है 4 का गैप। सो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो वी विल गेट 20। अब यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को भी, सो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 5 × 5 25, और 1 × 5 5, और गैप आ गया 20 ईयर्स का। स्टेटमेंट होगी करेक्ट। सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राजीव? प्रेजेंट एज पूछी गई है राजीव की, सो यहाँ पे पास्ट की बात जब की तो 5 ईयर्स बैक के प्रेजेंट से, प्रेजेंट माइनस 5 ईयर्स बैक। अब हमारे पास पास्ट में दिया गया 5, तो पास्ट में जब हम इस 5 में +5 ये वाले ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 10 ईयर्स जो है वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। आई होप आपको समझ आया होगा, एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फ्यूचर की जो एज है वो है 5, और पास्ट की 5 ईयर्स बैक 1, प्रेजेंट पूछी गई है, इसको 20 गैप बना दिया हमने मल्टीप्लाई बाय 5 करके, और जब हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो हमारे पास आ गया 25 फ्यूचर की एज, 15 ईयर्स के बाद की एज, और पास्ट 5 ईयर्स, प्रेजेंट से 5 ईयर्स बैक की एज 5 ईयर्स। सो प्रेजेंट एज निकालनी है, चाहे तो फ्यूचर में से 15 माइनस कर दो तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 ईयर्स, या फिर पास्ट में +5 ऐड कर दो तब भी हमारे पास 10 ईयर्स आ जाएगा। सो आंसर जो होगा वो 10 ईयर्स ही होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप जितनी मैंने आज आपको टाइप्स करवाई आपको क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई क्वेरी हुई तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि कैसा लगा आपको मेरा आज का टॉपिक, क्या आपको ये ट्रिक्स पसंद आई, तो मुझे प्लीज बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आपको आने वाली ऐसी और वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओके जी, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।